प्रभु ने आपको छू कर चंगा किया है। Receive your healing. अपनी चंगाई को प्राप्त करो। Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है। Receive your healing. अपनी चंगाई को प्राप्त करो। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Oh, I'm going to pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करने जा The रहा हूँ। time is running very fast. क्योंकि समय बहुत जल्द हमारे Those सामने जा रहा young है। children, just come to the शिवम, stage. शिवम और भाई। Come here. There is a brother, call him. So now those who are standing, जो खड़े हैं, just hold one. That means two people together hold one another. दो लोग एक दूसरे को पकड़ ले, दो लोग करके। If always love can be expressed through touches. प्रेम को आप स्पर्श से एक दूसरे को नहीं, प्रकट कर सकते हो। Just asking you to hold ऐसे two people. कंधे से दो लोग, बस दो लोग आपस में। Find another person and एक दूसरे को, दो लोग आपस में एक दूसरे को पकड़ ले। okay, and pray this prayer. और इस प्रार्थना को बोले, Jesus, यीशु, you are everything for me. आप मेरे लिए सब कुछ हैं। I couldn't receive quality life, मुझे एक love उत्तम प्रेम नहीं मिल पाया from my parents, मेरे माता पिता से, and I still suffer because of that. और अभी भी मैं उसकी वजह से संघर्ष से जूझ रहा हूँ। Jesus, यीशु, I come near you. मैं आपके करीब आता हूँ। Fill me with your love. मुझे आपके प्रेम से भर दे। Everything evil, सारे दुष्ट let it go from my life. वो मेरे जीवन से निकल जाने पाए। Fill my mind, मेरे मन को भर दे, emotions, भावनाओं को, soul, प्राण को, spirit, आत्मा को, body, शरीर को with the love. प्रेम से Fill it, Lord. भर दे प्रभु। Let me experience it. मैं उसको अनुभव करने पाऊं। I receive the love of Jesus. मैं यीशु के प्रेम को प्राप्त करता हूं। I receive the love. मैं यीशु के प्रेम को प्राप्त करता हूं। Those who are touching one another, just move your hands and just do like this. जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं वो उनके पीठ को ऐसे थपथपाए, हल्का सा सहराए। And receive the love of Jesus Christ. और यीशु के प्रेम को आप प्राप्त करें अभी। Receive the love of Jesus. यीशु के प्रेम को अभी प्राप्त करें। Just sing, just. Receive that love. इस प्रेम को प्राप्त करें। तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा
राह प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Just keep your right hand on your head. अपने दाएं हाथ को अपने सर पे रखें। Father, in the name of Jesus, I pray for this पिता precious यीशु मसीह के नाम से इन बहुमूल्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना Fill करता them हूँ। with your love. अपने प्रेम से भर दे प्रभु। Let their spirit, soul and body इनके प्राण, आत्मा और शरीर be filled with the love of Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रेम से भरने पाए। Every rejection, हर एक तिरस्कार I command to leave in Jesus' आज्ञा name. देता हूँ, छोड़ के जाए इनको। From this moment onwards, इस क्षण से लेकर we shouldn't experience lack of love. ये प्रेम की कमी महसूस नहीं करनी Let चाहिए। them forget their childhood. ये अपने बचपन को भूलने पाए। Let them be able to forgive their parents. ये अपने माता पिताओं को क्षमा करने पाए And let them experience the love of Jesus और Christ. ये यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करने पाए। Forever they belong to Jesus. हमेशा यीशु मसीह के हैं And let them look to Jesus forever. और यीशु मसीह को हमेशा देखने पाए। Never turning their attention from Jesus. कभी यीशु से अपना ध्यान न हटाने पाए And every day, और हर दिन Lord Jesus, प्रभु यीशु fill them with your love अपने प्रेम से भर दे and give them supernatural encounters. और इनको अलौकिक मुठभेड़ दे। Fill them with your love. अपने प्रेम से भर दे। Now fill them with your love. अभी अपने प्रेम से भर Let दे। them experience now. वो अभी अनुभव करने In the पाए name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। And I bless them और हम उनको आशीष देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Please be seated. सभी लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं सब लोग। How many of you see dead people in your dreams? कितने लोगों को मरे हुए लोग अपने सपनों में दिखाई देते Your हैं? father died and frequently you see your father in your dream or अपने- your mother died. आपके माता या पिता की मृत्यु हो गई लेकिन आप उनको सपने में देखते हैं। Okay. Yes, yes. Those people who see बैठ dead, जाएं। dead people in their dreams, please stand on your feet. जिन लोग को मरे हुए लोग अपने सपनों में दिखाई देते हैं, कृपया वही लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। So seeing dead people in your dream is not good. मरे हुए लोग को अपने सपनों में देखना अच्छा नहीं है, It's not healthy. वो स्वास्थ्य नहीं है। It will affect your mental peace वो आपके मानसिक शांति को प्रभाव करता है and also physical health. और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालता है। So you need to break it. तो आपको उसको तोड़ना है। If it is closely related with like people like father or mother, अगर ये आपके नजदीकी माता या पिता से जुड़ी है then there is a soul tie between your father and mother. तो आपके माता पिता के लिए आपके मन में एक प्राण बंधन है। You have to break that soul tie in the name of the Father, Son and Holy Spirit. आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उस प्राण बंधन को तोड़ना है। And next time when you see that
those dreams, और अगली बार जब आप ऐसे सपनों को देखेंगे, you have to get up and pray. आपको उठ के प्रार्थना करना है Tell और to that कहना dream, है, I don't want to see my father or mother in my dreams. स्वप्न से ऐसे बोलना है, मुझे अपने माता पिता को स्वप्न में नहीं देखना है। They are dead and gone. वो मर गए हैं और वो चले जा They चुके are हैं। not allowed to come in my dreams. वो मेरे सपनों में आने की उनको अनुमति नहीं I है। cut the soul tie between them. मैं उनके साथ का प्राण बंधन को तोड़ता हूँ। Pray like that. ऐसे आपको प्रार्थना करना है। And if you see again, और आप फिर से देख रहे हैं, pray the same prayer. उसी को फिर से आपको प्रार्थना करना है। After 1 or 2 times, और 1 या 2 बार it होने के बाद will disappear. ये अपने आप गायब हो जाएगा। अभी नहीं है तो आप बैठ सकते हैं। That's it. Sit. Just close your eyes and I will pray for you. आप सब लोग आंखें बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Lay your hands on your head. अपने दाएं हाथ को सर के ऊपर रखें। Father, in the name of Jesus, I pray for these precious people. पिता यीशु मसीह के नाम से इन बहुमूल्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, save them, प्रभु उनको बचा, deliver them, छुड़ा, heal them. चंगा कर। Your salvation is आपका उद्धार complete and perfect, पूरा और सिद्ध है, total. पूरी तरीके से। Your spirit, soul and body, आत्मा प्राण शरीर every area हर एक क्षेत्रों में is saved by you, Lord. यीशु के द्वारा छुड़ाया गया है। Even their dreams, और उनके सपने भी, even their sleep, उनके नींद भी, and all the disturbances which are causing in their dreams. और सारे जो बातें उनको चिड़चिड़ाहट करने के लिए उनके सपनों में आती हैं, Lord, save them from that वो disturbance. उन डिस्टर्बेंस से उनको बचा ले। And these people are seeing dead people in their dreams. और ये लोग मरे हुए लोग को अपने सपनों में देख रहे हैं। I cut the soul tie between them and the dead people in the name of the Father, Son and Holy Spirit. मरे हुए लोग के साथ इनके प्राण बंधन को मैं काटता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से And in the name of Jesus, और यीशु के नाम से from this day onwards, आज के दिन से लेकर they will not see dead people in their dreams. वो मरे हुए लोग को अपने स्वप्न में नहीं देखेंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम से it is established. ये पूरा हो गया है। I heal them, मैं उनको चंगा करता हूँ, heal their sleep, मैं उनके नींद को चंगा करता heal हूँ, their dreams. उनके सपनों को चंगा करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Please be seated. सभी लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। So, another situation, अगला परिस्थिति, during childhood, बचपन के समय पर we need acceptance. हमें स्वीकारता चाहिए, स्वीकारना चाहिए। So, instead of acceptance, और स्वीकारता की जगह if they are rejected, अगर कोई आपको नकारता है, तिरस्कार करता है, that also can cause damage in the soul. वो भी आपके प्राण में कुछ खराबी लेकर आता है। Likewise, if you're thinking that, oh, this child is untimely, so let us abort this child. अगर आप सोच रहे हैं, जब आप गर्भवती हैं और बोल रहे हैं ये बच्चा गलत समय पर पैदा हुआ है, इसको हम अबॉर्ट कर देते हैं, इस बच्चे को पेट के अंदर मार देते हैं। So if you say that you are going to abort the child, अगर आप बोल रहे हैं मुझे इस बच्चे को नहीं चाहिए, अबॉर्ट करना है, then you decided not to abort. तो आपने फिर सोचा कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा, इसको रखूंगा इस बच्चे को। But when you made that decision to abort the child, लेकिन जब आपने पहले निर्णय लिया तो उस बच्चे को मारने की, you are communicating a message to the child, आप उस बच्चे से एक संदेश को दिए हैं this child is not needed. कि उस बच्चे को हमें जरूरत नहीं है। Likewise, many children are rejected from ऐसे childhood. बहुत से बच्चों को गर्भ के अंदर से ही तिरस्कार किया गया है। Another situation. और अगला परिस्थिति, In all families, after marriage, they want boy child. सारे परिवारों में शादी के बाद उनको लड़का चाहिए। So if all the Indian families get ladka child, then what will happen to India? अगर सारे भारतीय परिवारों को सिर्फ लड़का ही होगा तो भारत का क्या होगा? Every parents they want boy child. सारे माता पिता को लड़का चाहिए। So when the child is girl, when the doctor comes and says baby girl, तो बच्चा जब लड़की निकलते हैं, डॉक्टर के बोलते हैं कि आपकी लड़की हुई है, it's a big problem. तो बड़ी समस्या है। So that time the parents reject the child उस समय पर माता पिता ने बच्चे को तिरस्कार किया है, based on boy or girl. लड़का लड़की के आधार पे। That is also cause rejection. ये भी एक तिरस्कार का कारण है। So if you know that your parents were expecting boy and instead of boy the child became girl, so thus you were born,
then you went through a series of rejection. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता आपके जन्म पर एक लड़का का उम्मीद कर रहे थे या लड़की का उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आप जन्म हुए, ऐसे आप यदि तिरस्कृत हुए हैं, There also the Lord wants to heal you. तो प्रभु आपको चंगा करना चाहता है. So some of the situations where there can come rejection. So some of the situation where there can come rejection. तो ऐसे कुछ परिस्थितियों में आपको तिरस्कार हो सकता है. One is conceived outside of wedlock. एक है शादी से बाहर जन्म लेना. Second is attempted to abortion. दूसरा है बच्चे को पेट के अंदर ही मार डालने की श्रम करना, परिश्रम करना. Another is rejection of sex. दूसरा है Boy or girl. बच्चे को लैंगिकता के आधार पे, लड़का या लड़की के आधार पे उसको तिरस्कार करना. Another is being placed in incubator. अगला है बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना. And another situation is prolonged labor. और अगला परिस्थिति है प्रसव के लिए बहुत समय लगना, लंबा समय लगना. And another situation, doctor said either mother or baby both will not be saved. So attempted to save the mother's life. और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी या बच्चा और माँ दोनों नहीं बच पाएंगे, इस वजह से माँ की जान ही बचाई गई. Another situation is adopted. और अगला है गोद लिया जाना. Another situation is brought up in an orphanage. और अगला है अनाथ आश्रम में पला बढ़ना. Another situation is favoritism by parents. अगला है बच्चे को मम्मी पापा ने क्या किया, बच्चों के बीच में भेदभाव किया, पक्षपात किया. They loved the boy, उसने लड़कों से प्रेम किया, hated the girl. लड़की से नफरत किया. Comparison. मतलब बच्चों के बीच में तुलना करना. Look at your younger brother. He is brilliant. अपने छोटे भाई को देखो, वो कितना होशियार बच्चा है. So comparison. तुलना करना. Prolonged sickness. बहुत लंबे समय की बीमारी. Poverty of family. परिवार में गरीबी. Stammering. बच्चे का हकलाना. Dominating parents. माता पिता जो बहुत कठोर है, बहुत डोमिनेटिंग. And bad sexual experiences. और गंदे लैंगिक अनुभव होना. So many children were abused from childhood. बहुत से बच्चों को अपने बचपन से उनके ऊपर गलत इस्तेमाल किया गया है. That can also cause rejection. वो भी बच्चे के अंदर तिरस्कार लेकर आता है. And another is teachers' abuse. अगला है शिक्षकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा बच्चे पर गलत इस्तेमाल किया जाना, बच्चों को कुछ करना. And another is failure in exams. अगला है एग्जाम में, परीक्षाओं में पराजय. And failure in career or business. करियर और बिजनेस में भी पराजय. Divorce can also cause rejection. तलाक भी तिरस्कार को लेकर आता है. And also unfaithfulness of husband or wife. पति या पत्नी अगर विश्वास योग्य नहीं है तो भी. These are some of the situations. ये कुछ ऐसे परिस्थिति है, कारण है. And here I just want to ask you, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if you had aborted children, अगर आपने बच्चे को पेट के अंदर ही मारा है, भ्रूण हत्या किया है, so you need to ask the Lord forgiveness. तो आपको प्रभु से क्षमा मांगना है. And you need a deliverance in that area. और आपको उस क्षेत्र में एक छुटकारा भी चाहिए. Abortion is equal to murder. भ्रूण हत्या मतलब हत्या के बराबर है. It is legalized. वो अभी कानूनी है. In India, you can abort children. भारत में आप भ्रूण हत्या कर सकते हैं. But you just think about the child in the womb. लेकिन आप सोच के देखिए, पेट के अंदर, कोख के अंदर उस बच्चे के बारे में. That child is living. वो बच्चा जिंदा है. A live child. बिल्कुल जिंदा बच्चा है. Killing that child is equal to murder. उस बच्चे को मारना हत्या करने के बराबर है. The Bible is not accepting that. और बाइबल उसको स्वीकारता नहीं है. And when you are killing a child in the womb, जब आप पेट के अंदर ही बच्चे को मारते हैं, it brings a curse on that family. वो उस परिवार पर एक श्राप लेकर आता है. I'm preaching according to the Bible. मैं बाइबल के अनुसार प्रचार कर रहा हूँ. It brings the curse of bloodshed. ये लहू बहाने का एक श्राप लेकर आता है. So in that area, if you had aborted children, अगर उस क्षेत्र में यदि आपने पेट के अंदर बच्चे को मारा है, then it is good to pray and break that
break the consequence of that issue. तो अच्छा है कि आप उसको प्रार्थना करके उस समस्या के जो परिणाम है उसको तोड़ डालें। That will be good for your future and for your generations. तो आपके भविष्य के लिए भी, आपके पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है। And remember, whatever is the situation, और याद रखें जो भी परिस्थिति है, do not abort children. बच्चों को पेट के अंदर नहीं मारना, भ्रूण हत्या नहीं करना। All young couples and also the young children, hear me. सारे जवान दंपति यहाँ पर हैं, जोड़े हैं, वो सब लोग सुन ले, बच्चे सब लोग सुने। Do not abort children. भ्रूण हत्या ना करें। If you have aborted children, अगर आपने कभी भ्रूण हत्या किया है confess the sin of murder and bloodshed. तो हत्या और लहू बहाने के पाप को आपको अभी अंगीकार करना पड़ेगा Release the child to the place which it should go. और उस बच्चे को वहां पे छोड़ना है जहां पे उसको जाना है। Admit the death of the child. उस बच्चे की मृत्यु को आपको मानना पड़ेगा Break generational curse. और पीढ़ीगत श्रापों को तोड़ना है। Break the soul ties. प्राण with बंधनों the को child. तोड़ना है, उस बच्चे के साथ के प्राण बंधन को तोड़ना है। Heal regret, condemnation and guilt. तो वो दंड से और दोष लगाने से उससे उस जो बात है, पश्चाताप है, पछतावा है, उसको चंगा करना है। Before I go ahead, if you want a prayer, you had aborted children, यदि आपने ऐसा भ्रूण हत्या किया है and such people can stand on your feet. तो ऐसे लोग अभी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। In your ignorance, in the past, you aborted children. You stand on your आप नहीं जानते थे, आपने पुराने भूतकाल में ऐसा कभी किया है, तो आप लोग खड़े हो सकते हैं, अनजाने में किया है तो। So if husbands are here, they can also stand. अगर पति लोग यहाँ पे हैं तो पति लोग भी खड़े हो सकते हैं। God wants to heal that. परमेश्वर उनको चंगा करना चाहता And है all others, and especially young children also. और जितने जवान बच्चे हैं वो भी। Make a decision. आप लोग एक निर्णय लें, Young couples, make a decision. जवान जोड़े आप ये निर्णय लें, Never abort children. कभी बच्चों की भ्रूण हत्या नहीं करनी है। And children who are not married, और बच्चे अभी तक जिन्होंने शादी नहीं किया है, remember when you marry, ध्यान रखिए जब आप शादी करेंगे, when God blesses you with children, जब परमेश्वर आपको बच्चों से आशीष देंगे, don't abort children. आपको भ्रूण हत्या नहीं करना है। Make a decision. एक निर्णय ले। You are hearing the word of God. आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। These people, because they had no knowledge about the word of God in the previous days. इन लोगों को भूतकाल में प्रभु के वचन के बारे में जानकारी नहीं था इसलिए That's why this happened. इसलिए ऐसा हुआ है। Now we are going to pray and release them from that curse. अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस श्राप से आपको आजाद करेंगे। How many abortions happened? कितने बार आपने किया है अबॉर्शन? This is not miscarriage. Difference between miscarriage and abortion. Tell बच्चा पेट में गिरा नहीं है, आपने उसको मारा है। गलती से अगर Went to बच्चा the पेट में गिरा doctor है, and aborted. डॉक्टर के पास जाके दवाई खा के आपने खुद ही बच्चे को खुद से मारा है। So how many children? Huh? बच्चा गिरा है, Miscarriage. How many? कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 abortions. More than 3? Anybody more than 3 times? 3 से ज्यादा कोई है जिसने किया है अबॉर्शन? भ्रूण हत्या किसी ने किया है 3 से ज्यादा बार? Okay. How many children? कितनी बार? 3 बार। ओके। 2 miscarriages. More than 3. 4 aborted. Oh. Okay. 3. 3। Okay. So just close your eyes. आप लोग सभी लोग अपने आंखें बंद करें। Just spend some time in prayer. कुछ समय आप लोग You प्रार्थना pray. में, आप लोग प्रार्थना करें। आप And लोग ask the Lord to give you repentance. और प्रभु से बोले मुझे मन फिराव दे। Lord, help me to repent and ask forgiveness to you. आप लोग प्रभु से बोले प्रभु मैं पछता रहा हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मन फिराता हूँ। And pray this prayer. और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोले। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से I ask forgiveness to you. मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
in my ignorance, मेरे नजरअंदाजगी में I aborted children. मैंने बच्चे को भ्रूण हत्या किया, And today I admit that. और आज मैं इस बात को मानता हूँ। That was the sin of murder वो एक हत्या का पाप है and the sin of bloodshed. और ये लहू बहाने का पाप है। Lord, I repent. प्रभु, हम मन फिराते हैं। I did that. मैंने ऐसा किया है I am the owner of that action. और मैं उस गलती को मानता हूँ। I am not blaming anyone. मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, It is my sin. वो मेरा पाप है। I accept that मैं उसे मानता हूँ and I repent. और मैं मन फिराता हूँ। And right now, और अभी I ask forgiveness मैं क्षमा मांगता हूँ in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for forgiving me. मुझे क्षमा करने के लिए। I receive forgiveness. मैं क्षमा प्राप्त करता हूँ। Right now, अभी I admit the death of those children. मैं उन बच्चों की मृत्यु को मानता हूँ। Release those children to the place which it should go. और मैं उन बच्चों को उस जगह पे छोड़ता हूँ जिस जगह पे उन्हें जाना चाहिए। I break मैं तोड़ता हूँ the soul ties उस बच्चे के साथ गलत प्राण बंधन को तोड़ता हूँ। I break मैं तोड़ता हूँ the soul ties गलत प्राण बंधन को between me मेरे और and the child. उस बच्चे के बीच के। I break it in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। Lord, heal my soul. प्रभु मेरे प्राण को चंगा करे। The grief and pain in my soul मेरे जो उस प्राण के अंदर का दुख और दर्द है, be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगा होने पाए। Heal the regrets. वो सारे पछतावे को चंगा करे And all guilt and condemnation. और सारे जो दंड और जो पछतावा है, दोष लगाना है सबको। Tell them 1 second. सारे- All condemnation, सारे दंड को, all guilt, सारे खुद पे दोष लगाने को, heal me, Lord. प्रभु मुझे उससे चंगा कर। Now in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से I break the generational curse. मैं सारे पीढ़ीगत श्रापों को तोड़ता हूँ। I break the generational curse. सारे पीढ़ीगत श्रापों को तोड़ता हूँ In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। I am free from मैं आजाद हूँ the consequences of उसके परिणाम से, abortion. भ्रूण हत्या के परिणाम से। I am free मैं आजाद हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Keep your right hand on your head. अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखे। Father, in the name of Jesus, I pray for this precious पिता यीशु people. मसीह के नाम से बहुमूल्य लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। They admitted that they have committed abortion. उन्होंने मान लिया कि उन्होंने भ्रूण हत्या किया है। Lord, they confessed the sin of murder and bloodshed. प्रभु उन्होंने अंगीकार किया है पाप के और लहू बहाने के, उस मृत्यु के और लहू बहाने के पाप को। Thank you for bringing them to this meeting और इनको इस सभा में लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। so that they got this opportunity to solve this problem. इसी वजह से समस्या का समाधान करने का एक अवसर उनको मिला है। And now, Lord Jesus, heal their grief and pain. अब यीशु प्रभु आप उनके दुखों को और दर्द को चंगा कर। And I break all the soul ties between them and the children in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. उनके और बच्चों के बीच के प्राण बंधकों में तोड़ता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Let those children go to the place which it should go. वो बच्चों को उस जगह पर जाने दो जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए।
In the name of Jesus, यीशु के नाम से heal their regret, condemnation, and guilt, Lord. उनके पछतावे को, जो पश्चाताप है, दंड है और खुद पर दोष लगाना, उसको चंगा करे। All those incidents should go to forgot. सारे जो ऐसे संदर्भ और घटनाएं हुए हैं वो भूलने पाए। Those memories should not rise in their memory again and again. वो याददाश्त फिर से उनकी याद में नहीं आना चाहिए, वो मिटने पाए, Let it go to forgot. वो हमेशा के लिए भूलने पाए, Let their memory be healed. उनकी याददाश्त चंगे होने पाए। And also I pray that और साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ let them be free from generational curse. वो पीढ़ीगत श्रापों से आजाद होने पाए। I break the generational curse which caused by abortion. और भ्रूण हत्या के कारण जो पीढ़ीगत श्राप पाया है उसे मैं तोड़ता हूँ In the name of the Father, Son and Holy पिता Spirit. पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। They are free from that curse. वो उस श्राप से आजाद है, Their children are free from that curse. उनके बच्चे उस श्राप से आजाद Their हैं, generations are free from that उनके curse. पीढ़ियां उस श्राप से आजाद है। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से I declare they are free. मैं उनको घोषणा करता हूँ आजाद हैं। Jesus, you are making them free. यीशु आप उनको आजाद कर रहे हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Happily clap your hands and praise the Lord. आनंद के साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। Wow, praise God. So हालेलुया। glorious things are happening. कितनी महिमा में बातें हो You रही will हैं। never get such an opportunity in other times. आपको अन्य समयों पर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। Dealing the deepest things in your life. आपके जीवन की गहराई की बातों को हम यहाँ पे निपटा रहे हैं। And also I appreciate that और मैं इस बात को आपको बोलना चाहता हूँ you are cooperating with us. कि आप हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। You are telling the truth. आप सच्चाई को बोलते हैं, That makes Jesus so happy. वो यीशु मसीह को बहुत खुश कर देता है। When we keep it a secret, जब हम उसको एक गुप्त में रहस्य बनाकर रखते हैं that grieves the Holy Spirit. तो वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। But when we are ready to open it in the presence of Jesus, लेकिन जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में उस बात को खोलते हैं He's happy वो खुश होता है, because He wants to heal you. क्योंकि वो आपको चंगा करना चाहता Only है। when you tell these things to Jesus, He can heal you. जब यीशु से आप इन बातों को बोलेंगे तो ही वो आपको चंगा कर सकता So है। deep healings took place. इसलिए गहरी चंगाइयां यहाँ पे हुई है। And also this is giving you a message also. और साथ में ये आपको एक संदेश भी दे रहा है। These things happened in your ignorance. ये बातें आपकी नजरअंदाजगी में अनजाने में हुआ है। So now you know that the truth is God wants to bless every child. तो अब आपको पता चल गया सच्चाई, परमेश्वर हर एक बच्चे को आशीष देना चाहता है। Whether there is no time year gap or there is that it is against your convenience. और अब आपके मन चाहे पे नहीं हुआ हो, चाहे वो साल के बीच में कोई गैप नहीं रहा हो, तो भी That time also God wants to bless that child. तो भी परमेश्वर उस बच्चे को आशीष देना चाहता है। You know, among 10 couples, 4 couples don't have children. 10 जोड़ों में से अगर देखेंगे तो 4 जोड़ों में बच्चे नहीं होते, निसंतान होते हैं। 40%. मतलब 40% जोड़ों So में। when God blesses you with a child, इसलिए प्रभु जब आपको बच्चे के साथ आशीष देता है don't abort it. तो for उस बच्चे को convenience. भ्रूण हत्या नहीं करना है। आप Tell this message to other people. ये संदेश आपको दूसरे लोग को भी बताना है। When you spread this message, जब आप इस संदेश को फैलाते हैं others will come to know the knowledge of truth. तो बाकी लोग भी सच्चाई की जानकारी में आएंगे। Once I was ministering in a place. एक बार मैं एक जगह पे सेवकाई कर रहा था। So that morning, उस सुबह one husband took his wife to hospital for abortion. एक पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को अबॉर्शन भ्रूण हत्या करने के लिए वो अस्पताल में लेकर गया। So the doctor said, तो डॉक्टर ने बोला we have some problem, हमारा अभी कुछ समस्या है, so come tomorrow. कल आना। So they decided to come tomorrow. तो उन्होंने सोचा कि हम कल जाएंगे। Returned. वो वापस आ गए While they were returning, और जब वापस जा रहे थे somebody told there is a meeting going on there. किसी ने बोला कि वहाँ पे ऐसे सभा चल रहा है, And they came for that meeting. तो वो सभा में आ गए। They were attending. उन्होंने ऐसे शामिल हो रहे थे। I was preaching there. मैं प्रचार कर रहा था। That time I was preaching about abortion. उस समय मैं भ्रूण हत्या के बारे में प्रचार कर रहा था। The wife started crying. वो पत्नी रोने लगी, Husband started crying. पति रोने लगा, Both of them came forward. दोनों आगे आए। They shared with me. उन्होंने मुझसे This बताया morning we went to abort the ये child. सुबह हम बच्चे को भ्रूण हत्या करने के लिए लेकर गए, The abortion is postponed for tomorrow. लेकिन उन्होंने बोला कल आ जाना। That child was secured. वो बच्चा बच गया। That's So sometimes when we abort a child, he should
be the next Reinhard Bonke. कई बार जब हम भ्रूण हत्या करते हैं वो बच्चे को अगला रेनाड बोंके बनना था। So I was thinking, how many Reinhard Bonkes, how many Benny Hinns were lost? तो मैं सोच रहा था कितने रेनाड बोंके, कितने बेनी हिन्स को हमने खो दिया है। Worldwide, in an year, almost 3 crore children are aborted. विश्व भर में लगभग हर साल 3 करोड़ बच्चों को भ्रूण हत्या किया जाता है। When COVID came, big problem. Oh, people are dying, people are dying. 60 lakhs people died because of COVID within 2 years. जब कोविड आया था तो सब लोग चिंता में थे, अरे लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 2 साल में 60 लाख लोगों की ही मृत्यु हुई है। But in 1 year, लेकिन 1 साल में 3 crore children are 3 aborted. करोड़ बच्चों को भ्रूण हत्या किया जा रहा है। No quarantine. कोई क्वारंटाइन नहीं। No, what is that? Everything was stopping. What was that? No lockdown. कोई लॉकडाउन नहीं। 3 crore children are aborted in mother's womb. 3 करोड़ बच्चों को पेट के अंदर मारा जा रहा है। No lockdown. कोई लॉकडाउन नहीं है। So communicate this message to other people. तो आप इस संदेश को और लोगों को भी बताएं। All young children who are hearing me, जो जवान लोग सुन रहे हैं, जवान बच्चे सुन रहे हैं, you are hearing the truth. आप सच्चाई को सुन रहे हैं। When God blesses you with children, प्रभु जब आपको बच्चों की आशीष देता है, receive it from God. प्राप्त करे प्रभु से। More children. और बच्चे, During the old days, parents have 10, 12 children. पुराने समय पर माता पिता के 10-12 बच्चे हुआ करते थे। So go for more children. और बच्चे करें। 2, 4, 6. 2, 4, 6। 6 may be. My friend, he got 5 children. मेरे दोस्त है, उसका 5 बच्चे हैं। So God gave him everything big. His car is very big. इसलिए परमेश्वर ने उसको कार भी बहुत बड़ी दिया है, सब कुछ बड़ा दिया है। Now God is giving a house, big house. और अब परमेश्वर उनको एक घर दे रहे हैं, तो वो भी बड़ा घर दे रहे हैं। Then the Lord told me, तो प्रभु ने मुझसे बोला, many people are worried about how I am going to take care of the children. बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कैसे मैं इन बच्चों को पाला पोसूंगा। They don't know that उनको नहीं पता when they receive more children, जब उनको ज्यादा बच्चे मिलते हैं God will give more तो ration. परमेश्वर ज्यादा राशन भी देता है। So go for more children. तो ज्यादा बच्चे करें। And if you are a pastor, अगर आप ये पास्टर हैं go for 4, 5 children. तो 4-5 बच्चे करें। Then one child will play the keyboard, एक बच्चा कीबोर्ड बजाएगा, one child will beat the एक drum, बच्चा ड्रम बजाएगा, and one child will go and take the offerings. एक बच्चा जाके दान लेगा। Don't look at your pastor. आप अपने पास्टर की ओर ना देखें। His time, his season is over. उसका समय खत्म हो चुका है। I am telling the young pastors. मैं जवान पासवानों से बोल रहा हूँ, So don't stop with 2. 2 से आपको बंद नहीं करना है। 2 number is a wrong number. 2 जो नंबर है, संख्या है, वो गलत संख्या See, है। in China they are struggling. चाइना में देखो अभी वो लोग संघर्ष से सामना कर रहे हैं। They made it as a law for one child. उन्होंने एक बच्चे के लिए ऐसे कानून बनाया था। If somebody have 2 children, they will be arrested and put in jail. अगर किसी के 2 बच्चे हो जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करेंगे और जेल में So it डालेंगे। became a law. तो ये एक नियम हो गया Only था, one child. एक ही बच्चा What करना is है। happening? अब क्या हो रहा है? They have losing workforce. अब उनको वर्क फोर्स कम हो रहा है। Young people are not there. जवान लोग नहीं है, Old people, only अब old. बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं। So in future they will come to India. तो भविष्य में वो भारत में आएंगे। We will send workforce to China. हम यहाँ से वर्क फोर्स चाइना में भेजेंगे। So इसलिए Indians are going to fill the whole earth. भारतीय पूरे पृथ्वी को भरने जा रहे हैं। You go to Europe. अब Every यूरोप में जाएं। European nation, the workforce is Indians. हर एक यूरोपियन राष्ट्रों में जाकर देखें, वहां पे काम करने वाले मजदूर कौन है? भारतीय लोग हैं। You go to America. अब अमेरिका में जाएं, All the hotels are owned by Indians. जितनी भी होटल है वो सबके मालिक भारतीय लोग हैं। You go to Australia. ऑस्ट्रेलिया जाएं, When you reach the airport, जब आप हवाई अड्डे में पहुंचेंगे, all the taxi walas are हमारा सरदार जी. सारे टैक्स वाले हमारे सरदार लोग होंगे। So I believe that in another 10, if the Lord tarries to come in another 40 years, अगर प्रभु के आगमन में देरी होगी और अगले 40 सालों में all around the world, पूरे संसार में there will be Indian influence. भारतीय प्रभाव होगा। So bring forth more children, no worries. इसलिए और बच्चे करें, कोई चिंता नहीं है। The whole world is available for us. पूरा संसार आपके लिए उपलब्ध है।
So we have like, I see one old couple while I was traveling, when I was in Singapore. I saw that old couple in Singapore. जब मैं सिंगापुर में था तो मैंने वहाँ पे एक बुजुर्ग जोड़े को देखा. And I told, where are you? I asked them, where are you going? मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? And they said that my daughter gave birth to a child in Australia, so to take care of the child, we are going to Australia. उन्होंने बोला मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे का देखभाल करने के लिए हम जा रहे हैं उसे मिलने. Then after a few years, I saw them in Dubai. और कुछ सालों बाद मैं उनसे दुबई में मिला. And I asked, where are you going? मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? They said, my son's family in America, and they have a newborn child. To take care of the child, we are going to America. उन्होंने बोला मेरे बेटे का परिवार अमेरिका में है तो उनका बच्चा हुआ, उनके बच्चे को देखभाल करने के लिए अब हम अमेरिका में जा रहे हैं. And I thought that if you have more children, तो मेरे को लगा कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे, one will go to Australia, एक ऑस्ट्रेलिया जाएगा, one will go to America, एक अमेरिका जाएगा, one will go to Switzerland. एक स्विट्जरलैंड जाएगा. True story. I'm selling the true मैं story. सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्ची कहानी बोल रहा So हूँ. in your old age, what will happen? तो आपके बुजुर्ग में क्या होगा जब आप You बूढ़े will हो travel जाएंगे? to Australia. आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, You will travel to America. आप अमेरिका जाएंगे. You can celebrate in your old age. आप अपने बुजुर्ग बुढ़ापा को आप मना सकते हैं. So more children is truly a blessing. तो ज्यादा बच्चे होना ज्यादा आशीष है. You think that it is very difficult to take care of the children. अगर आपको लगता है बच्चे का देखभाल करना बहुत मुश्किल है, That is only for like for 3, 4, 5 or 6 years. बस वो 3, 4 या 6 साल की उम्र तक के लिए है. Those years will go very fast. वो साल ना बहुत जल्दी निकल जाएगा They will grow up और वो बड़े हो and जाएंगे then they will become a blessing. और तब वो आपके लिए एक आशीष बनेंगे. They will take care of you. वो आपका ध्यान रखेंगे, देखभाल Amen. करेंगे. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. So another cause अगला of कारण, inner wounds आंतरिक जख्मों का अगला कारण is unfulfilled desires. वो है पूरे नहीं हुए ऐसी इच्छाएं. We live in a world there are too many choices. संसार में बहुत सारे चुनाव आपके सामने हैं. If you want one soap, यदि आपको one soap. एक साबुन चाहिए आपको. If you want to buy one soap, आपको अगर एक साबुन खरीदना है you go to the store तो आप दुकान में गए and you see Godrej is there, Lux is there, Rexona is there, Dove is there. You are confused. आप जाएंगे वहाँ पे दुकान में जाके देखेंगे तो वो गोदरेज है, वहाँ पे लक्स है, वहाँ पे रेक्सोना है, वहाँ पे डव है, वहाँ पे अलग अलग होंगे तो आप उलझन में पड़ जाते कौन सा लेना है. Too many choices. बहुत सारे चुनाव है. And because of that, people are living with craving desires. उसकी वजह से लोगों के अंदर ऐसे तीव्र इच्छाएं हैं. In James chapter 1 and verse number 15, जेम्स याकूब की पत्री उसका 1:15, desire can cause lust. अभिलाषाएं जो है वो आपके अंदर पाप को जन्म देती है. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है. Yes, और पाप, Abhilasha. So this desire can cause damage to your तो life. ये जो अभिलाषा है आपके जीवन में खराब कर सकती है. You need control over your desire. तो आपको अपनी अभिलाषाओं के ऊपर नियंत्रण रखना है. Take the desire related to your future. आप अपने भविष्य से जो जुड़ी हुई अभिलाषाओं को देखें. You think many people they think that I couldn't achieve much in my life. बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया. And because of that they live in regrets. उसकी वजह से वो पछतावे में जीते हैं. And every time they desire for more. हर बार वो अभिलाषा रखते हैं और चाहिए. And unending dissatisfaction. ऐसा एक कभी उनका संतुष्ट नहीं होता, ऐसा एक तृप्ति उनके अंदर होता है. They are not leading a satisfied life. उनके जीवन में कभी तृप्ति नहीं होता है. I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. Once I went to a hospital. एक बार मैं अस्पताल में गया. And a nurse came to me. एक नर्स मेरे पास आई. And she told me, please pray for me. और उसने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो. The work in this hospital is very difficult. ये अस्पताल का काम बहुत कठिन है. And I'm only getting 5,000 और मुझे rupees. सिर्फ 5,000 रुपए मिलता है. Pray for me to get a visa to go to Gulf countries. मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे गल्फ कंट्री में दूसरे देश में जाकर काम करने का एक वीजा मिल जाए. So I prayed for that lady. तो मैंने उस स्त्री के लिए प्रार्थना किया. Strangely, that night I received a call from Saudi Arabia. और मुझे सऊदी अरेबिया से एक कॉल आया. One nurse called me. एक नर्स ने मुझे फोन She किया. told me, उसने मुझे बोला, Pastor, please pray for me. पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो. In this hospital, the work is very difficult. इस हॉस्पिटल के अंदर काम बहुत कठिन है. I am only getting 1 lakh rupees. मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए मिल रहा है.
pray for me to get a visa to go to England. आप प्रार्थना करें कि मुझे इंग्लैंड में जाने का एक वीजा मिले। I thought that मैंने सोचा the nurse in India want to go to Saudi Arabia. जो भारत की नर्स थी वो चाहती है सऊदी अरेबिया में जाए, And the nurse in Saudi Arabia wants to go to England. लेकिन सऊदी अरेबिया की नर्स चाहती है कि वो इंग्लैंड में जाए, And the nurse in England wants to go to Australia. और इंग्लैंड की नर्स चाहती है ऑस्ट्रेलिया में जाए, And the Australian nurse wants to go to America. और ऑस्ट्रेलिया की नर्स चाहती है अमेरिका में जाए। After that, where to go? उसके बाद कहाँ जाएंगे? So unending desires. कभी पूरा ना होने वाली अभिलाषाएं। One lady came to me. एक स्त्री मेरे पास आई, She's a housemaid. Housemaid. वो एक घर पे काम करने वाली नौकरानी है। And she told me that I'm only earning 6,000 rupees per month. I go to different houses and work. उसने बोला मैं अलग अलग घरों में जाती हूँ और महीने में मुझे 6,000 रुपए मिलता है। Please pray for me पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना, to get more money. ज्यादा पैसे मिले। I prayed for that. मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। Then another day, फिर अगले दिन one man called me from Bangalore एक व्यक्ति ने मेरे को बैंगलोर से फोन किया। and he told me that, उन्होंने मुझे बोला Pastor, I am working in IT field. पास्टर मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ, I have financial problems. मुझे आर्थिक समस्या है। I thought that this housemaid also have financial problems. मैंने सोचा कि ये जो घर में काम करने वाली है उसकी भी आर्थिक समस्या है। This IT wala, I asked him, what is your salary? ये आईटी वाले से मैंने पूछा आपकी तनख्वाह क्या है? 1.5 lakhs rupees. उसने बोला 1.5 लाख रुपए है। 1.5 lakhs rupees. He also have financial problems. 1.5 लाख कमाने वाले की भी आर्थिक समस्या है। Then strangely I got a call from another man फिर मुझे एक दूसरे मनुष्य से कॉल आया, and he told me that I'm in business. उसने बोला मैं बिजनेस करता हूँ, I'm in financial crisis. बोला मुझे आर्थिक समस्या है। I asked him, what is your annual turnover? मैंने बोला आपके साल भर का कितना कमाई होता है? 20 crores. उसने बोला 20 करोड़। So 6,000 wala is in financial problem. 6,000 वाला भी आर्थिक समस्या में, 1.5 lakhs rupees is in financial 1.5 problem. लाख वाला भी वहाँ पे देखो आर्थिक समस्या है। 20 crores rupees, he is also in financial problem. 20 करोड़ वाले में भी आर्थिक समस्या है। And मेरा pocket में कुछ भी नहीं है. No financial problem. लेकिन कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हालेलुया। Nothing. No financial problem. कोई आर्थिक समस्या मुझे नहीं है। And I found that और मैंने बोला it is not the money solves the और problem. मुझे समझ आया कि पैसा समस्या का समाधान नहीं करता है, Trust in God solves the problem. प्रभु पे भरोसा करना समस्या का समाधान है। आमीन। You think that if I get more salary, the problems will be solved. आपको लगेगा कि ज्यादा पैसे मिलने से समस्या का हल हो जाएगा। No, this man is getting 1.5 lakhs rupees. नहीं, ये व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए मिलता है। That another businessman 20 crores turnover. बिजनेसमैन को वहाँ पे देखो 20 करोड़ साल भर में मिलता है उसको। Their financial problem is not solved. उनकी आर्थिक समस्या का हल नहीं हुआ, It is not more money. ज्यादा पैसे से नहीं, It is the blessings of God. यीशु प्रभु की आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody have a 10 rupees? किसी के पास 10 रुपए है? Give me a 10 rupees or 20 or 10. एक 10 या 20 रुपए। Okay, 10. Okay. So take this 10 rupees. ये 10 रुपए आप ले। If it is in the hand of a person who is not trusting in God, अगर ये 10 रुपए किसी परमेश्वर पे भरोसा ना करने वाले व्यक्ति के हाथ में है, it will not be beneficial for him. तो ये उस व्यक्ति के लिए कभी लाभदायक नहीं होगा, It will be wasted. ये बेफालतू में चला And जाएगा। finally, he will be in debt for 5 rupees. और ये 5 रुपए के लिए भी कर्जे में ये आदमी पड़ जाएगा। But if it is in the hands of a person who trusts in God, लेकिन ये 10 रुपए अगर परमेश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के हाथ में है, 2 rupees he will use it for food. 2 रुपए वो खाने के लिए इस्तेमाल करेगा, 1 rupee he will use it for his child. 1 रुपए बच्चे के लिए देगा, And another 1 rupee he will put it in offering box. 1 रुपए वो अपने ऑफरिंग दान पेटी में डालेगा, And another 1 rupee he will help another poor man. और अगले 1 रुपए से वो किसी गरीब व्यक्ति को मदद करेगा, And remaining 3 rupees he will save. बाकी 3 रुपए वो बचा लेगा। So the question is तो सवाल है whether your money is blessed by God. क्या आपका पैसा प्रभु के द्वारा आशीषित है? If your money is blessed by God, अगर आपका पैसा प्रभु के द्वारा आशीषित है, 6,000 will bless you, 6,000 भी आपको आशीष देगा,
5,000 will bless you. 5,000 भी आपको आशीष देगा, 10,000 will bless you. 10,000 भी आपको आशीष 1 देगा, lakh will bless you. 1 लाख भी आशीष देगा, 20 crores will 20 bless you. करोड़ भी आशीष देगा, You will become a blessing. आप एक आशीष बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So don't lead a dissatisfied life. इसलिए कभी भी एक अतृप्त जीवन नहीं बिताना है, Be a satisfied person. हमेशा एक तृप्त व्यक्ति बने। Who is the source of your satisfaction? आपके तृप्त होने का स्रोत कौन है? Jesus. यीशु। Amen. आमेन। He wants to bless you with satisfaction. वो आपको तृप्त होने से तृप्त करना चाहता है And all your needs will be provided at the right time. और आपकी सारी जरूरतों को सही समय पर वो पूरा करेगा। It's my testimony. वो मेरा गवाही है। All my needs were provided at the right time. मेरे सारे जरूरतों को सही समय पर पूरा किया। If I need 10,000 rupees right now, अगर मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए, I know the Lord will provide. मुझे पता है प्रभु देगा। Once I was in our family, we were together in Meghalaya. एक बार हम लोग परिवार सब लोग मिलकर मेघालय में थे। So all of a sudden my daughter told, "Oh, Daddy, my result came. अचानक से मेरी बेटी ने बोला, ओ पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, Class 12 passed. मैं 12th पास कर लिया So I है, have to go for, I have to take admission in Bangalore. तो मुझे बेंगलुरु में जाके एडमिशन लेना है, भर्ती करना है। So everything was set. सब कुछ सेट हो गया। And 50,000 rupees is the fees. 50,000 रुपए उसका फीस भरना है। So that time I don't have that money. उस समय मेरे पास पैसे नहीं था। I returned to home. मैं घर पे गया, I was thinking how I am going to pay the fees of my child. मैं सोच रहा था मैं कैसे अपने बच्चे का फीस So my भरूंगा। father was at home. तो मेरे पापा जो थे वो घर पे थे, That time he was living with me. वो मेरे साथ रहते थे उस समय He पर। lived with me all through his life. उनके पूरे उम्र भर वो मेरे साथ रहे हैं। And so he told me. तो उन्होंने मुझे बोला, That time he was 90 years old. वो 90 साल के थे उस समय पर, Son, बेटा I am very old. मैं बहुत बूढ़ा हूँ, I may be passing very soon. मैं बहुत जल्दी शायद Detail. गुजर जाऊंगा, So I just want to give you a balance money in my bank and I want to close the bank account. मैं अपने बैंक को बंद करना चाहता हूँ, अकाउंट को बंद करना चाहता हूँ, और जो उसमें पैसा बचा है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। So I told my father, तो मैंने अपने पापा को बोला, Father, you will not pass away soon. पापा लेकिन आप जल्दी नहीं गुजरेंगे, Don't worry about those things. आप उसके बारे में चिंता मत करो You ना। don't need to write the check. Then all of a sudden the Holy Spirit told me that let him write the check. मैं बोल रहा था नहीं पापा आपको चेक नहीं लिखना है, तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला उनको वो चेक लिखने दो। So I told him, write the check but you will not die. मैंने बोला आप चेक लिख लो लेकिन आप मरेंगे नहीं। So the balance was 1 lakh rupees. और उनके पूरा जो बचा हुआ था अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपए था। He gave me that 1 lakh. उन्होंने मुझे वो 1 लाख रुपए दिया। So with that 1 lakh I went to Bangalore. बस 1 लाख से मैं बेंगलोर में गया, So I paid the fees of my daughter. मैंने अपनी बेटी का फीस भरा। Then when both of us were coming out, जब हम दोनों वापस आ रहे थे, बाहर I निकले, saw a girl crying there. मैंने वहाँ पे एक लड़की को रोते हुए So देखा। my daughter talked with her. तो मेरी बेटी ने उस लड़की से बात She किया। came all the way from Jharkhand. वो झारखंड से आई है। And she said that my ATM is not my father's ATM. I took my father's ATM to pay the fees. उसने बोला मैं अपने पापा का एटीएम कार्ड लेकर आया हूँ, It's not आई working. हूँ, वो काम नहीं कर रहा है। Then we started discussing. फिर हम लोग बात करने And लगे। she told me, तो उसने मुझे बोला, can you give me 50,000 rupees? आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हैं And my father will send it to you. और मेरे पापा आपके अकाउंट में वो पैसे डाल देंगे। I said, okay. मैंने कहा ठीक है, I paid her fees also. मैंने उसका भी फीस भर दिया। Then the Holy Spirit asked me, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, you are worried about paying one person's fees, तुम एक व्यक्ति के फीस भरने के बारे में चिंतित थे, but you paid for 2 people. लेकिन तुमने 2 लोग का फीस भरा है। So that is the faithfulness of God. ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। Don't live in unfulfilled desires. कभी भी पूरे नहीं हुए ऐसे अभिलाषाओं में ना जिए, Lead a satisfied life. एक तृप्त जीवन बिताएं। Hallelujah! हालेलुया! Clap your hands and praise the Lord. ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। Oh, hallelujah! हालेलुया! Oh, hallelujah! Clap your hands and praise the ताली बजा के Lord. प्रभु को महिमा दें। Oh, Rashabala Rasamtanili. And finally, the last cause of inner wounds. और अंत में जो आंतरिक घाव है उसका अगले अंतिम कारण है Shocking incidents or trauma. ऐसे अचानक हुए घटना या ऐसे अचानक हुए सदमे, Death of a family member. किसी परिवार के सदस्य का It मृत्यु, shocked you. उसने आपको, उस बात ने आपको सदमा दिया है। Divorce happened.
तलाक हुआ है, It shocked you. उस बात ने आपको सदमा दिया है, Accident happened. कोई दुर्घटना हुआ है, It shocked you. उस बात ने आपको सदमा दिया है, Serious illness. कोई गंभीर बीमारी, It shocked you. सदमा दिया है, You were part in a war. आप कोई आपके कोई जो War. पार्टनर है वो War means युद्ध में आपके पार्टनर गया है, So in that war you saw dead people. और उसमें आपने जाकर वहां पे जाकर आपने मरे हुए लोगों को देखा है, It became a trauma. वो आपके लिए एक सदमा बन गया है। Your house is destroyed because of natural disaster. आपका घर कोई प्रकृति के आपदाएं की वजह से टूट गई है, It's a trauma. वो एक सदमा है। Some terrorism happened. कोई आतंकवाद का कुछ हमला हुआ है, It's a trauma. वो भी एक सदमा है। You are moving to a new location. आप एक नई जगह से जा रहे हैं, नई And जगह that, पे जा that रहे can हैं, also cause a तो trauma. वो भी आपके जीवन में सदमा ला सकती है। Witnessing death, आपने मृत्यु को आमने सामने देखा, sometimes it can cause trauma. वो भी एक सदमा ला सकता है। If you are raped by people, यदि लोगों ने आपका बलात्कार किया है, it's a trauma. तो वो भी एक सदमा है। Child abuse, बच्चे के साथ गलत व्यवहार, it can also cause trauma. वो भी सदमा ला It's a सकता shocking है। incident. ये सदमा लाने वाला एक घटना है। And if you want to receive a healing, यदि आपको एक चंगाई चाहिए, turn your attention to Jesus Christ. तो अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर लगाएं। He went through all these pains. वो ऐसे सारे दर्द से गुजरा है। Look at the death of Jesus आप Christ यीशु मसीह के उस मृत्यु को देखें, on the cross of Calvary. उस कलवरी की क्रूस He पर was rejected by all, सब लोगों ने उसको तिरस्कार किया, wounded all over his body. पूरे शरीर में जख्म थे, And Jesus cried, और यीशु रोया, Elohi, Elohi, lama sabachthani. एली एली लमा शबत्तानी, My God, why you have forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? So all such situations came in the life of Jesus. ऐसे सारे परिस्थितियां यीशु मसीह के जीवन में आई। And today, और आज if you turn your attention to Jesus, अगर आप यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे, all your wounds will be healed. आपके सारे घाव चंगे हो जाएंगे। He is our healer. वो हमारा चंगा करने वाला है। It's like if you are in a prison of inner wounds. वो ऐसा है जैसे आप आंतरिक घावों के एक बंदी गृह में हैं। Generational curses are around you. पीढ़ीगत श्राप आपके चारों ओर है। Lack of love is around you. प्रेम की कमी आपके चारों ओर है। Rejection is around you. तिरस्कार आपके चारों ओर है। Unfulfilled desires are around you. पूरे नहीं हुए ऐसे अभिलाषाएं आपके चारों ओर है। Shocking incidents are around you. सदमा देने वाली घटनाएं चारों ओर है। Now you are standing in this prison. और आप इस बंदी गृह में खड़े हैं। It's like many walls are around this. वैसे जैसे बहुत सारी दीवारें आपके चारों ओर बन गई हैं। Made of generational curse, rejection, lack of love, unfulfilled desires and trauma. परंपरागत जो श्राप है और जो अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हुई है, ऐसे अलग अलग प्रेम की कमी, इन सब चीजों की वजह से दीवारें बन गई हैं। And you don't know how to come out. और आपको नहीं पता बाहर कैसे आना है। You're standing in dark. आप अंधकार में खड़े हैं। There comes the word of God. वहां पे प्रभु का वचन आता है। The word of God has the power प्रभु के वचन में वो सामर्थ है to break these walls इन दीवारों को तोड़ने का and to come near you. और आपके करीब आने का। And the word of God carries two things. और परमेश्वर का वचन में दो बातें हैं, Life of God प्रभु का जीवन and light of God. और प्रभु का रोशनी ज्योति। Here you are alone, यहाँ पर आप अकेले थे, surrounded by wounds. पूरे जख्मों से घिरे हुए। The word of God came here. प्रभु का वचन यहाँ आया, It broke the वो walls. दीवारों को तोड़ा, A way is opened. एक रास्ता बन गया All on a sudden, the life of God came in और you अचानक से परमेश्वर का जीवन आप में आ गया through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। All on a sudden, that dark place started shining because of the light of the word of God. अचानक से वो अंधकार अंधेरी वाली जगह अब चमकने लग गई प्रभु के वचन की ज्योति के कारण। And the light came. वो ज्योति आ गई। Now your responsibility अब आपकी जिम्मेदारी to run out of this prison उस बंदीगृह से भाग कर निकलना है, to your freedom. आपकी आजादी की ओर। Run towards Jesus. यीशु की ओर दौड़े। Jesus is waiting for you. यीशु आपका इंतजार कर रहा है। Come out of that prison. उस बंदीगृह से बाहर आ जा, Run towards Jesus. यीशु के पास दौड़ कर आ जा, Come stand close with Jesus. यीशु के करीब खड़ा हो जा। No wounds will touch you. कोई घाव आपको छू नहीं पाएंगे। Stay with him.
उसके साथ रहे, you will grow. आप बढ़ेंगे, You will become mature. आप परिपक्व होंगे, You will become like Jesus. और यीशु के समान बन जाएंगे, And you will carry the blessings of और Jesus. आप में यीशु मसीह का आशीष होगा। Wow. Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come on, speak in other tongues for 1 सब लोग minute. 1 मिनट के लिए अन्य भाषा में बात करें। Oh, hallelujah. शबा बाबा बाबा Shadara laba khadara dala dala. Aga sagatara lakadana thara dubala dala. रमन सियाम धनगर मन हंदरे Aga shagatura spala khadana digar sura tagal mana. Shamta bena sagatura tagal kadana. Satura sabatar balakatara spala khadara digar. Urubajana sagatara diyam turbajana sagal tara biloho dara digar. Abu shabaratani samtar bana sagal tara. Shotara samtar bajana sagal tara spalkana diyar tara. Pray, pray, pray in other tongues. सब लोग अन्य भाषा में जोर से। Sadar betel darbe chusabala sagar tara digar. Breaking, 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 breaking. Every walls of the prisons. सारे Every बंदी गृह walls के of the दीवार prison टूट is रहे हैं, breaking, breaking. टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। Every walls of the prison is breaking. सारे बंदी गृह के दीवार टूट रहे हैं। A way is open for you. एक राह आपके लिए खुल रहा है। Come out of that prison. उस बंदी गृह से बाहर आ जाएं। Don't stay there. वहाँ पे ना रुके हैं। Run to your freedom. अपनी आजादी की ओर दौड़ें। Come closer to Jesus. यीशु के पास आए। He is waiting for you. आपका इंतजार कर रहा है। And decide to stay with Jesus. और यीशु के साथ रहने का निर्णय ले। No one will touch you. कोई आपको नहीं छू पाएगा। Your past is gone. आपका भूतकाल चला गया। He's giving you a great future. वो आपको एक अच्छा भविष्य दे रहा है। Come on, speak in other tongues. सब लोग अन्य भाषा में बोले। This is the day of your freedom. ये आपकी आजादी का दिन है। He's going to take you to a new realm. वो आपको एक नए स्तर में लेके जाएगा। He's giving you a new beginning. वो आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। Devil's plans were destroyed. शैतान की योजनाएं नष्ट हो गई। Wah, ha, 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 ha. Shabara la habara sakatara la. Ropa la sakara la katara la kababa baba. Oro ro baba baba. Oro satare le le le. Joshakara la baba baba. Am shatanari am tabara da. Respond to the Holy Spirit. Respond to the पवित्र Holy आत्मा के Spirit. लिए प्रतिक्रिया करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया करें। Roshe baro filete sekata. Atu seberteli regana segala dagara jabertana digalka. Vaka shabara la batana sagamtana digalka. Bara shabatu liga de dulle de dagartana digalka. Come on, come on, come on, speak in other tongues. सब लोग अन्य भाषा में बात करें। Aushadara bakada. ओरा बाबा बाबा शहीर बला। Ha 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 ha. Shepro vesetana. Lord tele jele vese चंगाई terele. चंगाई चंगाई। Oh. Oshabrele masitana. Sadari badana dana. So Lord Jesus is bringing that freedom in your life. प्रभु यीशु आजादी को आपके जीवन में ला रहे हैं। I just want to share that once again as you are in that prison, मैं एक और बार आपको बोलना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, जब आप उस बंदी गृह में हैं, surrounded by walls, पूरे दीवारों से घिरे हुए हैं, so many wounds and walls, बहुत सारे घाव और दीवारें हैं, and the devils are there. और दुष्टात्माएं वहां पर हैं, And the devils are laughing. दुष्टात्माएं हंस रही हैं। You are there. आप उसमें अंदर हैं, Lifelong you will remain जिंदगी भर there. तू इसी के अंदर रहेगा। You have not received Father's अभी तक love. तूने पिता का प्रेम नहीं पाया, You are under curse. तू श्राप में है। Your forefathers committed तेरे sin. पितरों ने पाप किया था, You did come. You committed sin. तूने उस पाप को किया। You have unfulfilled desires. तेरे अंदर ऐसे अभिलाषाएं जो पूरे नहीं All हुए, through your life, you are going to lead a dissatisfied तेरे life. जीवन भर तू तृप्त नहीं होगा So कभी। the devil is laughing. शैतान हंस रहा है। But all on a sudden, लेकिन अचानक the word of God came. परमेश्वर का वचन आ गया, Broke the walls. वो दीवारों को तोड़ा, The way is open. राह खुल गया,
and you are running out. और आप बाहर भाग रहे हैं, The devil is trying to run behind you. शैतान आपके पीछे भाग रहा है, But when he saw लेकिन उसने जब देखा you are running towards Jesus, आप यीशु के पास भाग रहे हैं, he don't know what to do. वो कह रहा है अब पता नहीं क्या करना है, अब मुझे नहीं पता, Now he don't know what to do. अब उसको क्या करना है नहीं पता, He cannot come near Jesus. वो यीशु के पास नहीं आ सकता, He is in confusion. अब वो उलझन में पड़ गया, Now he knows that अब उसको पता है you are lost. अब आपको नहीं पकड़ सकता, For him, you are lost. उसके लिए अब आपके लिए उसने आपको खो दिया है, You are close to Jesus Christ. अब आप यीशु के करीब आ गए, Standing near Jesus. यीशु के पास खड़े हैं, हालेलुया। Now, just follow. Just sadhana. Shabri Vilasikat. So the devil, he is now depressed. अब शैतान तनाव में आ गया, Wow. He became a loser. अब वो हारा हुआ है, In Delhi, he became a loser. दिल्ली में वो हार गया, You are standing close with Jesus. आप यीशु के पास खड़े हैं, Hallelujah. हालेलुया। Always he is a loser. वो हमेशा हारा हुआ है। When Jesus was crucified on the cross of जब Calvary, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर क्रूसित किए जा रहे थे, devil was rejoicing. शैतान हंस रहा था, He is finished. वो खत्म हो गया, He thought that he is finished. उसको लगा वो खत्म। So on the third day, when he came near the tomb of Jesus, तीसरे दिन जब वो यीशु के कब्र के पास आया, it is open. अरे खुला हुआ है, Where did he went? वो कहाँ चला गया? He rose again on the third वो day. तीसरे दिन जी उठा है। Likewise, वैसे ही Jesus, likewise, the devil put you in that tomb of problems. शैतान ने समस्या की कब्र में आपको भी डाला था, Tomb of inner wounds. वहाँ पे अंदरूनी जख्मों के कब्र बना के डाला था, And he made that door very strong. और उसने दरवाजा इतना मजबूत बनाया, And some day after he came near your tomb और कुछ दिन बाद वो आपके कब्र के पास आया, on the 22nd of July 22 जुलाई को 2023. 2023 को He came near your tomb वो आपके कब्र के पास आया, and he see the door open. और उसने देखा द्वार खुला है। He came near your tomb and he saw the door open. वो कब्र के पास आके देखा, अरे दरवाजा खुला है। He asked the chai wala near that place. उसने वो पास में चाय वाला तो उससे पूछा, I put what is your name? आनंद, Anand. I put one Anand in this tomb. उसने चाय वाले से पूछा, मैंने इस कब्र के अंदर एक आनंद को डाला था, I thought that he will stay there forever. मुझे लगा वो हमेशा वहीं रहेगा। So, chai wala, चाय वाला बोल रहा है, do you know where is this Anand? अरे चाय वाले तुम्हें पता ही आनंद कहाँ है? And chai wala said, चाय वाले ने बोला, he rose again. ओ जी उठा, He went to preach the gospel all over the world. पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। The chai wala, while he was taking the chai, he told the devil, Anand rose again. चाय वाला ऐसे चाय He मारा went था, to preach the gospel all over the world. चाय वाला चाय ऐसे से कर रहा था, शैतान ने बोला आनंद कहाँ है? चाय वाला बोलता वो जी उठा और संसार भर में सुसमाचार सुनाने गया है।
Now the devil वाली चुरटी. अब शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपना पूंछ मोड़ लिया. जा रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Come on, take the victory in Jesus' यीशु name. के नाम से जय को प्राप्त करें. Respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया करें. Break all the tombs. सारे कब्रों को तोड़ दे. Break it. तोड़ दे. Break it. तोड़ दे. Come on, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया करें. Rapakasha. Come on. Respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया करें. The power of God is falling on you. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पे आ रही है. Break the tombs. कब्रों को तोड़े. Break the tombs. कब्रों को तोड़े. Light is coming on you. वो ज्योति आप बना रही है. Life is falling on you. जीवन आपके ऊपर आ रहा है. Run to Jesus. यीशु के पास तोड़े. Receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करें. Come on, everyone, worship the Lord. सब लोग Worship the आराधना Lord. करो, आराधना करो. Receive the power of God. प्रभु की सामर्थ को अनुभव करो. Receive the power of God. प्रभु के सामर्थ को स्वीकार करो. You are free. आप आजाद हैं. You are free. आप आजाद हैं. Experience your freedom. अपनी आजादी को अनुभव करो. Oh Lord Jesus, hallelujah. हालेलुया. Oh Rabaka Shakala. You are free. आप आजाद हैं. If I can explain another, like, I'll give you another example. मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी दे सकता हूँ. Like, take the story of a bird. आप एक पक्षी का एक उदाहरण ले. A man caught a bird एक मनुष्य ने एक चिड़िया पकड़ लिया. and tied a rope on the feet of the bird. और चिड़िया के पैरों पे क्या किया? रस्सी बांध दिया. So that was tied on somewhere there. और वहां पे कहीं पे उस रस्सी को बांध दिया. So this bird तो ये चिड़िया can only fly to this extent. बस इतना ही उड़ सकती है. And then फिर उसके बाद this rope is there. वो रस्सी बंधा हुआ है. It was living like that. वो ऐसे जी रहा था. But one day, लेकिन एक दिन something happened. कुछ हुआ. This rope was broken. वो रस्सी टूट गई. हालेलुया. Oh! Every day this bird tried to go like this. हर दिन ये चिड़िया उड़ने की कोशिश करती थी. But only to this extent बस the इतना bird ही was. उड़ पाती थी. But this day, लेकिन आज का दिन it tried. उसने कोशिश किया. What was the result? क्या उसका परिणाम? उड़ गई. Flew to your freedom. अपनी आजादी की ओर उड़े. Fly to your freedom. अपनी आजादी की ओर उड़े. Come on, everyone, stand on सब your लोग feet खड़े हो जाए पैरों पे. and worship the और Lord. प्रभु की आराधना करें. Come on, lift your voice and worship the अपनी आवाज को Lord. उठा के प्रभु की आराधना करें. The Holy Spirit is asking you to fly to freedom. पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आजादी की ओर उड़े. You are free in Jesus' आप यीशु के name. नाम से आजाद हैं. Open your mouth and start worshiping and celebrating. अपने मुंह को खोलकर आजादी के साथ आनंद मनाएं. Celebrate your victory. अपने जय को मना ले. Fly to your freedom. अपनी आजादी की ओर उड़े. Come on, lift up your voice. अपनी आवाज को उठाएं. Worship the Lord. प्रभु की आराधना करें. Celebrate your victory. अपने जय को मनाएं. Hey, celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Hey, celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Manayeham.
उत्सव मनाए हम प्रभु के जय उत्सव मना है। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े ओ मनाए हम ना है मनाए हम ओ उसने बड़े बड़े काम उसने ओहो उसने बड़े बड़े celebrate the victory of the Lord. 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 He has done mighty things. He has done mighty things. Hey, hey, he has done mighty things. Hey, hey, celebrate. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty, come on, Kalisha Milka. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Raja di Raja ko, hey hey, Hosanna, hey, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Raja, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, प्रभु का प्रभु को, hey hey hey, Hosanna, hallelujah, hey, Hosanna, Hosanna, hallelujah, hey, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, एक और बार Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, एक और Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Raja di Raja ko. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Going to pray the closing prayer. मैं समाप्त की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। If it is possible,
I would like to lay hands on all of you and to pray for you. अगर संभव है तो मैं आप सब लोग के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना चाहता हूँ। I'll try to do मैं that. कोशिश करूंगा। And before that, उससे पहले I just want to ask you मैं आपसे पूछना चाहता हूँ if you have a very special testimony to say. You came अगर- for this conference आप इस सभा में आए and something very special happened in your और life. आपके जीवन में कुछ बहुत खास कोई गवाही हुआ है, A physical healing took place, कोई चंगाई हो गया है or some other areas you got deliverance. या फिर कोई अन्य क्षेत्रों में बड़ा छुटकारा हुआ है And if your testimony is a genuine testimony, और आपकी गवाही एक सच्ची और अच्छी गवाही है I want to hear few of you. तो आप में से कुछ लोगों को ही मैं सुनना चाहता हूँ। If you want to share your testimonies, अगर आपको गवाही देना है lift your hands and अपने हाथों को उठाएं। so many are there. बहुत सारे हैं, Okay. ठीक है। Those who want to share their testimony, just जिनको come. To गवाही देना थोड़ा आगे आ जाए सब लोग, Just come to the- जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो लोग गवाही के लिए आगे आ जाइए। Just come, brother. I'll give you the first opportunity. सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही मेरे बेटे के से शुरू होती है। मैं Just related with this inner. हाँ हाँ, मेरे बेटा प्रभु में जब मैं गया तो मेरे बेटे का 10% हार्ट था, इज ए किडनी फेलियर। तो जब लेकिन उसके बाद में जब अंकुर नरूला जी की चर्च से जब वापस आए और जब हमने प्रभु को पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया तो उसका 35% हार्ट हुआ और उसकी किडनियों की जो प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस में उसको दिक्कत होती थी, वो डायलिसिस में भी उसको दिक्कत कम है और इस टाइम वो डायलिसिस पे तो है लेकिन स्वस्थ है। Thank you. Thank you. Thank God bless you. So, धन्यवाद। you just I want to आपको इस remind सभा you. में आके Yes, कोई- yes. What happened through this meeting? Just इस सभा के द्वारा कोई I'll चंगाई have हुई the है वो company. गवाही देना आपको, Okay. ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं यहाँ पर बुधवार को आई, मीटिंग अटेंड करी। वीरवार को सुबह मेरे आने के लिए मतलब पैसे की कोई प्रॉब्लम हुई थी। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा जितने दिन यहाँ होगा सभा होगा मैं हर दिन जाऊंगी, परमेश्वर तू मेरे लिए इंतजाम कर। मैंने पेपर के नीचे 200 रुपए पाया सुबह सुबह। Praise परमेश्वर God, का लाख praise लाख God। धन्यवाद हो। और मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था लेकिन मैं अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल। आमेन, that's हालेलुया। Thank you, Jesus, for that healing. We give you glory, honor, and praise. यीशु को आप सभी धन्यवाद। को जय मसीह की। आमीन, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मुझे पता चला 1 महीने पहले कि प्रभु के दास अभिषिक्त दास आने वाले हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ इधर आए हैं। मेरी वाइफ है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें हमें पता नहीं था और उन बातों को हमने आज सुना और 4 दिन हो गया और आज जो प्रभु ने मुझे किया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक डर जो मेरे अंदर था, कभी भी मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था तो मुझे खुद एक डर लगता था कि कहीं ये मुझ पर ना जाए और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो डर आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर से बाहर किया है। हालेलुया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब्बा अब मेरे अंदर है, आमीन। यीशु मेरे अंदर है और अब हालेलुया। मैं जाऊंगा और हर एक जगह हर एक कोने में मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा। Amen. Bless you. Come, please. जय मसीह सबको। जय मसीह की। 1 महीना पिछले सर मेरी वो हमारी सासू माँ आई थी घर पे। वो दरअसल में कमरे से बाहर निकली थी और उनका पैर फिसला और गिर गई। दाहिने हाथ का गुल्ला टूट कर नीचे खसक गया। डॉक्टर को मैंने दिखाया लखनऊ में, बोला ऑपरेशन होगा इसका। हमने बोला बुजुर्ग अवस्था में मतलब ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा ऑपरेशन हो जाएगा, ब्लड देना पड़ेगा। Okay. मतलब ऐसी So, thank you. Something happened through this conference? इस सभा के द्वारा कुछ हुआ है? It's okay. You want to say something? This conference? इस सभा के द्वारा कुछ गवाही हुई है वो बताना है। अभी मैंने देखा था एक आग के गोले आ रहे हैं काफ़ी सारे आसमान में से, फिर एक आग आई है और उसके अंदर मैं डुबकी लगा रहा हूँ और एक आवाज़ आई है जब इसे उठ बेटा डर हो और खड़ा हो जा। Amen. God bless you. Okay, so many are there. बहुत सारे हैं। Pastor, she also wants. You want to say? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर कल आपने सेक्सुअल सिंस के ऊपर प्रीच किया था
I was standing there and I was just praying, and I mean, there was a devil who was telling me that I will not leave you like that, and I will kill you in this area. And then I just got afraid, and then, you know, I closed my eyes. I thought that I will not free from this. And then I closed my eyes, and then Jesus, you know, put me in a shelf Okay. like this. Amen. And devil was, when you were praying, devil was trying to, you know, break it. But it was like, I mean, it was so strong, and he was not able to break it. Amen. So I felt that I got free from that. Amen. Wow, that's good. Hallelujah. Yesterday when you know, prayed over me, I felt, I mean, something really happened. I'm feeling very free, you know, after this meeting. I mean, Amen. from a family and everything. I mean, I feel very light, and I feel that I'm healed. Wow, hallelujah. Hallelujah. You are healed. You are totally healed in Jesus' name. Amen. Amen. You want to say something? You have to say quickly. Quickly about this conference. About this conference. प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सालों से जो परिवार को लेके बहुत सारी चीजें थी, जहाँ इतना परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उसके बाद भी ऐसे लगता था, पता नहीं क्या लगता था, जैसे आपने अभी बताया पास्टर, वैसे ही बिल्कुल फील होता था। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पूर्ण छुटकारा दिया, सबको दिया छुटकारा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रार्थना करती हूँ कि इतने लोग नहीं, पता नहीं करोड़ों लोग इस मीटिंग को अटेंड करें और वो सबको छुटकारा मिले। Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bless you, Hallelujah. bless you, bless you. प्रभु सबको आशीष दे। Amen. It's okay. Two people. दो लोग को। You, I'll give you. जब कल प्रार्थना कर रहे थे, आपने बोला जिसका मिस हो गया है, मिसकैरेज हो गया, आ गया है, तो मैंने सोचा मैं आगे नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने बोला आने के लिए, मैं तो यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आई। मैं ऐसे हाथ बनकर प्रार्थना करी थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पेन था और मैं अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे आपने टच किया, ऐसा लगा एक आग उतरा और सब चीज़ खत्म कर रही हो, पेन वो सब चीज़ मैं एकदम कल से एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। और जब कल आपने ऐसे बोला कि उस आग को महसूस करो, तो मैंने उसको रिसीव किया, और कल से मैं ऐसे आग में जल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ के नीचे बैठूं कि ठंडक मिल जाए मुझे। Wow. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Bless you. प्रभु को महिमा मिले। आमेन। सबको जय मसीह की। मुझे बहुत नींद आती थी, मुझसे प्रार्थना हुआ तो सुबह उठ के नहीं हुआ। जब से मैं इधर आए, सच बता रहे, 5 बजे बोले तो प्रभु 5 ही बजे उठा रहे। अब बिल्कुल इतना पूरा बदन में दर्द रहता था, अब बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कहीं भी नहीं, इतने आजादी जी रहे। सच में 4 दिन की मीटिंग, प्रभु को हम बहुत वो चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं यहाँ जब ये प्रेयर में आने वाली थी, एक दिन पहले ही मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, तो पास्टर जी ने बोला भी सबने कि नींद नहीं आ रहा, फादर एक्सपायर हो। मगर जब यहाँ आने से पहले मैंने एक दिन बोला, प्रभु मुझे सुबह 5:30 बजे जगा देना। तो डेली मुझे प्रभु 5:30 बजे जगाता। मगर मैं दुष्ट आत्मा से काफ़ी दिन से परेशान थी। मैं रवि पास्टर के यहाँ भी गई थी, उनकी वाइफ ने भी कहा कि प्रभु में चाहत बढ़ने की बहुत है, आगे बढ़ने की बहुत है, मगर इसे दुष्ट आत्माएँ हैं जो सताती हैं, परेशान कर रही हैं, मगर वो समय आने पर ठीक हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ आई हूँ ना, जब से सभा में मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, आंखें बंद करके मैं बैठ भी नहीं पाती थी। मगर पास्टर जी ने जब प्रार्थना की कि तुम्हें विश्वास है, मैंने कहा हाँ मुझे विश्वास है। जब से मुझे नींद नहीं आ रही, और मैं कभी हंसती नहीं थी लाइफ में। मेरे फादर एक्सपायर हुए, मैंने बहुत दुख देखा है अपनी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती। शायद मेरी जीवन की बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मैंने कभी नहीं दी, मगर मैं प्रभु से आज क्षमा मांगती हूँ तहे दिल से कि प्रभु, अगर मैं शायद वो गवाहियाँ देती तो मैं बहुत आगे तक होती। मैं शायद अपनी गवाहियों के पीछे, गवाहियों की वजह से बहुत पीछे रह गई हूँ प्रभु में, और मुझसे जो बाद में आए थे लोग वो बहुत आगे निकल गए। फिर भी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उनको और बढ़ाना। और जब से मुझे नींद नहीं आ रही, पास्टर ने कहा हंसो, तो मैं जब हंसी ना, Okay, you will become a preacher. आप एक प्रचारक बनेंगे। Thank you so much. Very powerful testimony. You laughed? Huh? आप हंसी हो ना आप? So joy came. तो आनंद आ गया। अभी हंसेगा। But there is a big possibility you will become a big preacher. आप एक बड़े प्रचारक बनेंगे, ऐसी संभावना है। माइक मिलेगा तो आप बात करते रहेगा। On the first day when you came here,
you said that the Holy Spirit is coming like a light in this place. And when we were worship, just before you said that, I saw that thing here, like a space. You saw the light. I see like a spaceship. That light is blue light is filling this area, and Lord was speaking to me. Then yesterday in a power conference, in all 4 days, God was speaking to me, and last day also in after power conference, I used to see Jesus. He has given me his vision. In 2098. Yesterday you saw him? Yesterday I again saw him, and he was watching me and he was just smiling. Then when you were saying laughing, then I used to laugh. Because of this, I lost my father in 8 months, and I lost my sister in May. It was shocking to me, and I was going through a lot of troubles. But yesterday I was laughing in the spirit. That thing is freedom came. Freedom came. Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. आप आजाद हैं. Amen. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Yes, Ram. सबको जय मसीह की. जय मसीह की. मैं बुधवार की गवाही दे रहा हूँ, परसों की. पास्टर जी बोला हजारों लोगों में आप प्रचार करोगे. तो मैं घुटने टेक के बोला, प्रभु अगर मैं ऐसे हूँ, मेरे लिए है तो तेरा दास मेरे को गले लगा के स्पर्श करे. तो पास्टर जी यहाँ से नीचे उतरे और मुझे वहाँ जाके गले स्पर्श किया. Sudden answer. मैं सोच रहा इतनी भीड़ में कैसे तुरंत उत्तर मिला. जब मैं आँख खोला खड़ा हुआ तो पास्टर जी सीधा मुझे गले लगा के ऐसे स्पर्श कर रहे थे. Sudden answer to his prayer. प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिला. Praise the Lord. It was not possible for me to attend the night meeting, but yesterday night, I don't know how it became possible. I live here, and I felt like I'm losing that holy fire which was earlier filled in me. I was losing that connection. But yesterday, I think God restored all things. Amen. Amen. And even when the session was going off inner healing, because of anxiety, a demon came. So I feel that thing in You my saw life a demon? that was. You saw? No, I didn't saw. Yeah. You experienced. Yeah, but in earlier I was thinking that whenever I worried, something happened, and I became depressed. So thanks Lord that He brought So you that- and healed me Yeah. in that area and filled me. With Thank you. His Thank you so much. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. प्रभु को धन्यवाद. Well, I Amen. think enough. बहुत टाइम लग You जाएगा. जय मसीह की सभी को. जय मसीह की. मैं जब यहाँ पे आ रहा था उससे पहले नितिन पास्टर जी ने एक दर्शन देखा था कि जब तुम उस मीटिंग में जाओगे परमेश्वर तुम्हें बहुत अद्भुत आग से भरेगा, और परमेश्वर ने सच में मुझे अद्भुत आग से भरा है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. मैं बहुत ब्लेस हुआ हूँ इस मीटिंग से. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद. Thank you. सबको जय मसीह की. हमारी गवाही है कि जो हम बार बाथरूम जाते थे, जब से हम इस मीटिंग में आए हैं तब से परमेश्वर ने हमें छुआ और बहुत चंगाई दिया. Father, thank you for that great healing. धन्यवाद प्रभु जी उस महान I चंगाई के pray लिए. that this healing should stay on her body. ये चंगाई हमेशा इनके शरीर में बनी रहने This पाए. is a healing forever. ये हमेशा की चंगाई है. She is healed in Jesus. वो यीशु के नाम से चंगी हो चुकी Her है. stomach is healed. In उनका Jesus. पेट चंगा हो चुका है. All the internal organs be healed. सारे आंतरिक अंग चंगे हो In गए Jesus' हैं. name. यीशु के नाम Amen. से. Hallelujah. So just give some space so that I can come and lay hands on you. You want to say? आपको कुछ बोलना है? Quickly. हाँ. सबको जय मसीह की. जब परसों अन्य भाषा के लिए प्रार्थना हो रही थी तो पास्टर जी कह रहे थे कि सबको अन्य भाषा मिलेगी. तो मेरे पास 4 या 5 ही वर्ड थे, लेकिन मैंने उस टाइम फील किया जब तक प्रार्थना होती रही मैंने कितने सारे वर्ड बोले मुझे खुद नहीं पता. मुझे अन्य भाषा प्रभु ने दिया. और कल जब आग का बपतिस्मा के बारे में प्रार्थना हो रही थी तो सच में पास्टर जी ने बोला कि आपके दाहिने हाथ में परमेश्वर का आग आएगा. और सच में वो मैं आज भी फील कर रही पूरे
हथेली में मेरे आग महसूस हो रहा है अभी भी। मैं Wow. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। Awesome, beautiful, Hallelujah. glorious. Thank you. मैं ना काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी कि मैं कुछ सुन नहीं पाती थी अपने कानों से। मैं काफ़ी टाइम हो गया था मुझे प्रार्थना करते हुए, लेकिन मैंने जो कल अपने ऊपर एक आग को देखा आते हुए, उसने मेरे पूरी बॉडी को, पूरे सिर में जैसे पूरी आग है मेरे सिर के अंदर। और मैं जब सुबह उठ के मैं प्रार्थना करती हूँ 4 बजे, मैं काफ़ी टाइम से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, 4 बजे उठ के आज मुझे परमेश्वर ने उठाया और मेरे कानों में बहुत सारी आवाज़ें आई। हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से जो भरा है और अनेक भाषाओं से वो मुझसे बात करने चाहते हैं और मुझे सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी तक अन्य भाषा नहीं बोलती हूँ। अभी तक? अभी तक। You want to receive? आपको प्राप्त करना है, लेना है मुझे बहुत। Yes, close your eyes. आप अपनी आंखें बंद करें। Just say hallelujah, hallelujah, बोलिए hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Loudly, loudly, loudly. Clap your hands also. ताली बजा के। Loudly, loudly, loudly. Holy Spirit, fill your daughter, fill your daughter, fill your daughter. पवित्र आत्मा अपनी बेटी को भरे, बेटी को भरे, बेटी को भरे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, fill your daughter. प्रभु अपनी बेटी को भर दे। Let her receive the infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने पाए। Let her speak in other tongues. वो अन्य भाषा में बात करने पाए। Now in Jesus' name. यीशु के नाम से। Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोले। अभी बात करो. बात करिए, अन्य भाषा में Holy बात Spirit करिए। is touching you. पवित्र आत्मा को छू रहा है। Speak in other tongues. अन्य भाषा में बात करें। Speak in other tongues. अन्य भाषा में बात करें। Kabala sabara labar. Riba, riba. Riba, 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 riba. Bolo, bolo. Riba, 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 riba. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Labaraka sakata. Oh. That is beautiful. You received. वो सुंदर है, आपने प्राप्त कर लिया है। आमेन। ये पहले आया? जब से प्रार्थना में आई हूँ 2-3 दिन से, तो कल से मैं सोई रात को यहाँ से की प्रार्थना में, तो मैं गई यहाँ से, तो उन्हें रात को मैं जल्दी उठी, 5 बजे उठाया मेरे को, तो तब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ बैठे तो क्या उठूँ यहाँ से, मैं सो रही थी तो उठा तो मैं दम तुरंत में प्रार्थना करने लगी मैं दम, तो मैं दम फिर दम तुरंत प्रार्थना करने लगी, तो पता नहीं कौन आया दम मेरे दम कान में, दम मेरे दम चिल्लाने दम। Okay, thank you. Please. सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जब हम आए बुधवार को, तो सुबह हम प्रार्थना किया परमेश्वर से, कि परमेश्वर हमें तो इस जगह पे अगर लाया है तो किस उद्देश्य से लाया, हमें उससे बात कर, और क्या मकसद है, किस लिए तो यहाँ पे हमें लेके आया। तो परमेश्वर ने, जब हम यहाँ पे आया तो परमेश्वर ने उसी दिन हमसे बात किया, कहा तो सुसमाचार सुनाने के लिए तो तुझे मैं इस जगह अभिषेक करने के लिए परमेश्वर मैं तुझे लाया हूँ। सबसे बड़ी मेरी गवाही यह है कि परमेश्वर ने हर जगह, जितनी जगह मैं जाता हूँ, परमेश्वर मुझसे बात करता है। हालेलुया। Thank you. So you are also going to preach. Very आप भी good. प्रचार करेंगे, बहुत अच्छा। Very good preacher. अच्छे प्रचारक बनेंगे। Amen. He's anointed. वो अभिषिक्त है। Amen. धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मैं ये मीटिंग से पहले मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चों के लिए मैं दुखी थी, क्यों ये आते थे और मैं इनकी तरफ देखती थी, ना तो ये आराधना करते थे, मतलब इधर उधर देखते थे, तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे बच्चों को आप इस्तेमाल करें, प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, प्रभु मैं नहीं बदल सकती, आप बदल सकते हैं। और कल मेरे बेटा मुझे बता रहा था कि मुझे एक नया भाषा का वर्ड मिला है। Wow, that's great. Very good. Oh, here में है। बच्चा बेटा है आपका। और आज सुबह कल शाम को उसने वचन पढ़े, आज सुबह वो छोटे वाला उसका भाई बोला कि भैया तू पढ़ता तो नहीं है, बाइबल क्यों लेके जा रहा है, ने बोला मैं मेरी तलवार लेके जा रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आजा बेटा। Amen. Come on, speak. बोलो, अन्य भाषा बोलो। Rab shikar bagatan. Close your eyes and say. Rekapas. Sabza bala. Jose bala. Shakara bala katara bala. Shabara bala katara. Gara bala katara. Babara baba bala. Babara bala katara. Shanda bala jala dara. You started speaking? Love shakara bala sakatana. Oh Lord Jesus, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Anybody else you want? जल्दी जल्दी जल्दी।
मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे अंदर बड़ा एक बोझ सा था, काफ़ी बातों से ना अंदर से टूटापन था और काफ़ी मतलब मैं ना डिस्टर्ब रहती थी काफ़ी बातों से। जब से मैं यहाँ आई हूँ प्रार्थना में, मतलब जिस दिन से आ रही हूँ उस दिन से मैं अपने अंदर एक बदलाव सा कुछ हल्का सा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत एकदम बोझ सा जैसे मेरे अंदर था ना, ऐसे दबी जा रही थी मैं दिन ब दिन, एक बोझ सा मेरे अंदर था। जिस दिन से मेरे पापा एक्सपायर हुए थे उस दिन से एक बोझ से दबी जा रही Okay. थी मैं। Father, in the name of Jesus, let your daughter be completely healed in Jesus' name. Thank you for touching her. All those heaviness, go in Jesus' name. Boj, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम. Complete freedom in Jesus' name. You are healed in Jesus' name. Amen.